हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे 2024 में प्रॉफिट लॉस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है। और ये प्रॉफिट लॉस का वो वाला टाइप है जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लगता है जब वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या टाइप है, क्या वैरायटी है, जरा समझते हैं। देखिए, इफ टू आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, जब हम किसी वस्तु को दोस्तों सेम सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं तो उस पे एक सवाल बनता है बड़ा जबरदस्त कि क्या परसेंट लॉस होगा या क्या प्रॉफिट होगा। वो सब क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, उसका डायरेक्ट एक जुगाड़ होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या लगाना है। ये आपका एक्स वैल्यू होती है दोस्तों, ये आपकी वाई परसेंट होता है। तो क्या इसका जुगाड़ है 100 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस में x प्लस वाई। ये थोड़ा फार्मूला अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मजा आने लगा है। ठीक है, तो मजा लेते रहिए ऐसे ही और चीजों को सीखते रहिए। चलिए, सेशन का पहला और अल्टीमेट सवाल आपके लिए देखिएगा। कहता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को, तो देखिए हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है भाई। उनमें से एक वस्तु पर जो विक्रेता है उसको 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पर 13% का लॉस होता है। ठीक है, 13% की हानि है। तो कुल मिलाकर उसको लाभ हुआ या हानि हुई, कितना परसेंट हुआ, डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको आंसर बताना है। देखो, सिंपल सी बात, ट्रिक सुनना ध्यान से। वही फार्मूला लगना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके हिसाब से तो आपको समझ में आता है। देखिए, दोनों परसेंट का डिफरेंस देखना कितना है। दोनों परसेंट का यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखते हो, एक 15% है दोस्तों, एक है आपका 13%। दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे दो आ रहा है। तो दो का कर दो 100 से गुणा, यानी ये हो जाएगा 200 अपॉन में। ठीक है, 200 जो ये दोनों का डिफरेंस है कितना था दोस्तों, दो जोड़ दो 200 में तो ये आ जाएगा 202 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 195। 195 का डबल अगर आप करोगे तो आएगा 390। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक है। फार्मूला पूरा फिट हो गया, सॉल्व करते हैं। आइए, ये आएगा दोस्तों माइनस में आएगा तो लॉस तो आएगा ही आएगा, यानी कि प्रॉफिट वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते है भाई। अब मेरे पास दोनों लॉस बचे, एक तो है एक से बड़ा और एक है एक से छोटा। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये आता है दोस्तों 190 बाय 202। तो ये देखो, ये 1 से तो छोटा ही आएगा है भाई, क्योंकि एक कम पे तो चल ही नहीं सकता ना, तो 1 से छोटा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, यही जुगाड़ है और यही तरीका है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आइए जरा अगली चीज समझते हैं। ये देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को फिर 962 में बेचने पर कितना 26% का लॉस है और 30% का प्रॉफिट है। बस इतना बहुत। 30 और 26 का डिफरेंस आएगा 4। कितना आएगा, 4 की गुणा करेंगे 100 से तो 400 अपॉन 200 में वही 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 204 माइनस का साइन, दोनों का मल्टीप्लाई। 26 दिया हो गया दोस्तों 78, 78 का डबल हो गया 78 दूनी 156, 1560 है भाई, 1560। ये आ गया 1560। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस में आएगा तो लॉस आएगा, यानी प्रॉफिट वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता। दोनों में से एक आंसर है। अब दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 1160। आप कहेंगे हाँ जी, तो 1160 डिवाइडेड बाय आएगा दोस्तों 204। 204 को अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इसको 200 भी मानोगे तो 200 मानोगे तो एक जीरो कट जाएगी और 2 से काटोगे 58, यानी लगभग
5 और 6 के बीच में ही आंसर आएगा। 5 और 6 के बीच में ये तो है नहीं, ये तो 8 और 2 के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन आपने नहीं करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरीके से मेरे साथ आप सीखते रहो, मजा आएगा बहुत ज्यादा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका फिर कहता है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं, फिर ये जी देखो, छोड़ दो, हमें क्या करना है, हम सीधा सवाल पे चलते हैं। एक पे 19% प्रॉफिट है, एक पे 11% हानि है। दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 8। कितना आएगा? 8। तो 8 की गुणा करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 800। ठीक है, माइनस है यहाँ पे अपॉन में, उसी जो डिफरेंस आया है उसी को 200 में जोड़ के लिख दो, ये हो गया 8। माइनस करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई, 19 गुणा 11 आ जाएगा 209। 209 का डबल हो जाएगा 418। 418 यानी इस बार जो आंसर आएगा दोस्तों प्रॉफिट में आएगा, यानी लॉस वाले आंसर हटा दो। है भाई, एक परफेक्ट है और परफेक्ट तो पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 382। 382 बटे में 208, तो ये लगभग लगभग डबल से नीचे रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा और 2 से छोटा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए आई यहाँ पे लगा पाओगे। 1.8% का प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। बताइए क्या आप इसका आंसर मुझे बता पाओगे? यार अब तो बता दोगे ना, अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत सारी चीजें सीख ली भाई। दोनों का डिफरेंस कितना? 4। 4 मतलब हो गया 400। 4 मतलब हो गया दोस्तों 400। 400 को नीचे रखेंगे, दोनों का डिफरेंस 4 है, तो ये हो गया दोस्तों 204 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 12 192। 192 का डबल करोगे तो 384। 384 ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो उसने पूछा है कितना प्रॉफिट है, तो सारे प्रॉफिट है। चलिए कोई नहीं, दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 16। 16 बटे हो जाएगा 204 है भाई। तो ये इसका 1% से भी छोटा, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो एक काम कर लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको काट लेते हैं 4 से। 4 से काटो, ये 4 से काटोगे दोस्तों 51। इसको अगर 50 मान लोगे तो ये आ जाएगा 0.8। 0.08 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लगभग लगभग इतना ही ये जाने वाला है, क्योंकि 5 अट्ठे 40, तो 0.08 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्तों। बताइए क्या बात समझ में मेरी आ रही है ना? मजा आ रहा है ना? बस यही प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत बड़ा है, अगर आप इसको करोगे तो, ट्रिक से चलोगे तो बहुत ईजी है। आइए ये सवाल देखो। 30 और 25 दोनों का डिफरेंस है दोस्तों 5। दोनों का डिफरेंस 5, 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 500 अपॉन में उसी दोनों का जो डिफरेंस है उसी को जोड़ दो 200 में, तो ये आ जाएगा दोस्तों 205 है भाई। 205 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, 25 गुणा 30 750 का डबल, 750 का डबल आ जाएगा दोस्तों 1500 है भाई। 1500, दोनों का डिफरेंस 1500। अब यहाँ देखो कितना आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 1000। 1000 बटे में आएगा 205। अगर ये पूरा 200 होता तो 5 आ जाता, ये 205 यानी 5 से छोटा आंसर आएगा, और लॉस तो आएगा ही आएगा है भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? तो ये आपके कुछ जबरदस्त सवाल थे जिनको आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। तो बस आप ऐसे ही चीजों को सीखें, और ऐसे ही रेलवे में सवाल अगर आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आराम से खेल सकते हैं क्वेश्चंस के साथ में आप लोग।